कृपी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की एक और नई कहानी में तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी सपाती हवेली की है जो एक पुराने वीरान इलाके में स्थित थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वह शापित है और वहां रहने वाले सभी लोग रहस्यमयी ढंग से मारे गए थे। सालों से हवेली खंडहर बन चुकी थी, लेकिन वहां से अब भी चीखों की आवाजें आती थीं। शहर में एक मशहूर पत्रकार आदित्य को इस हवेली की सच्चाई जानने की धुन सवार हो गई। वह इन भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। आदित्य ने ठान लिया कि वह इस हवेली में एक रात बिताएगा और इसकी सच्चाई पता लगाएगा। आदित्य अपने कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ हवेली पहुंचा। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें और जर्जर हो चुके दरवाजे उसे अंदर से भयभीत करने लगे, लेकिन वह अपने इरादे से पीछे नहीं हटा। हवेली के मुख्य दरवाजे को खोलते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। जैसे ही वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। आदित्य ने इसे हवा का झोंका मानकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने लगा। हवेली के कमरों में घुसते ही उसे हर जगह अजीब सी ध्वनियां सुनाई देने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज तो कभी किसी के रोने की। आदित्य ने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जैसे कि कोई इंसान पीड़ा में चिल्ला रहा हो। आदित्य को लगा कि ये सब सिर्फ पुरानी कहानियों को डरावना बनाने के लिए बनाए गए होंगे। लेकिन तभी हॉल के कोने में एक धीमी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आदित्य ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने उस आवाज को रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी रिकॉर्डर ने काम करना बंद कर दिया। डरते हुए आगे बढ़ा और जैसे ही उसने हवेली के अंदरूनी हिस्से में कदम रखा, उसे एक बंद दरवाजा दिखाई दिया। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन आदित्य की टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था जो धीरे धीरे हिल रहा था। झूले पर एक टूटा हुआ गुड्डा बैठा था, जिसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक झूले की आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई उस पर जोर से झूल रहा हो। फिर एक तेज चीख कमरे में गूंज उठी, तू यहाँ मरने आया है। आदित्य ने डर के मारे पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगा,
दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधकार और घना हो गया। आदित्य को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कोई मौजूद है। उसने महसूस किया कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तू भी उन्हीं की तरह यहाँ से कभी नहीं जाएगा। अचानक कमरे के कोने में एक भयावह आकृति प्रकट हुई। लंबे बाल, सड़ी हुई त्वचा और लाल जलती हुई आंखें। वह आकृति आदित्य की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज से जमीन कांपने लगी और दीवारें खून से रंगने लगीं। आदित्य ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी। उसकी टॉर्च बंद हो गई और अब कमरे में घना अंधकार था। आदित्य ने अपने चारों ओर हाथ फहराने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिए थे। अचानक उसे अपने गले पर ठंडे हाथों का दबाव महसूस हुआ। वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसकी आंखों के सामने वही भयावह चेहरा उभर आया और एक गहरी दर्दनाक हंसी कमरे में गूंज उठी। कुछ ही पलों में आदित्य की सांसें थम गई। उसके शरीर को घसीटकर उस भूतिया आकृति ने कमरे के सबसे अंधेरे कोने में ले जाकर छुपा दिया। अगली सुबह जब आदित्य के दोस्त उसे ढूंढते हुए हवेली पहुंचे, तो उन्होंने उसका कैमरा और उपकरण तो पाए, लेकिन आदित्य का कोई नामो निशान नहीं था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक धुंधली आवाज सुनाई दे रही थी, तू भी अब हमारे साथ है, हमेशा के लिए। उस दिन के बाद सपाती हवेली और भी भयावह हो गई। कहा जाता है कि जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अब हवेली के चारों ओर सिर्फ चीखें और हंसने की आवाजें गूंजती रहती हैं और हर कोई इस जगह से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है।